स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेस में। आज मैं उन लोगों के लिए जिनका एलपी का एग्ज़ाम 3-4 दिन बाद होने वाला है, उनके लिए कुछ लास्ट टिप्स या फिर कुछ ज़रूरी सूचना बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनका ये पहला एग्ज़ाम होने वाला है या जिन्होंने रेलवे के लिए कभी एग्ज़ाम इससे पहले नहीं दिया है, क्योंकि जो ऑलरेडी रेलवे का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें तो सब कुछ पता ही होगा। तो पहली बात मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड, जो जहाँ भी आपका सीटी का एग्ज़ाम दिया गया वो तो आ ही गया होगा, और आधार कार्ड ओरिजिनल साथ में ले ले, और अकॉर्डिंगली डिस्टेंस आप लोग अपना प्लानिंग कर ले। जैसे कि आज आपका एग्ज़ाम है तो आप वहाँ एक दिन पहले पहुँच जाएं। ऐसा ना हो कि आज आपके शाम के शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, मॉर्निंग शिफ्ट में जा रहे हैं, ऐसी गलती भूल के भी ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे एक दिन पहले पहुँच के वहाँ पर जो रात की नींद हो वो अच्छी तरीके से ले। ये बहुत सारे लोग इसमें ऐसा डिले करते हैं, तो इससे क्या होती है, बाद में प्रॉब्लम होती है, या फिर एग्ज़ाम सेंटर में उसका दिमाग उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता जितना उनका काम होना चाहिए। दूसरी बात मैं करूँगा उन लोगों के लिए जिनका पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, वो बहुत ही नर्वस फील कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार एलपी का एग्ज़ाम दिया था, मुझे याद है 2018 में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ खास नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने पढ़ना लगभग 10 दिन पहले छोड़ दिया था। बट मुझे याद है कि जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया था और मेरा दिमाग उसमें एग्ज़ाम सेंटर में इतना अच्छा काम किया कि सारा का सारा क्वेश्चन लगभग मैंने अटैम्प्ट किया था, लगभग 64-65, और अच्छा मार्क्स आया था उस समय, मुझे याद है। तो अब आखिरी समय में आप लोग को ये नहीं ध्यान में रखना है कि मैंने क्या पढ़ा, क्या छोड़ा, मुझे कितना पढ़ना चाहिए था, कितना नहीं पढ़ना चाहिए था, कौन सा टॉपिक मेरा वीक रह गया, कौन सा छूट गया। अब आप लोगों ने जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करना है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो अभी लास्ट टाइम में कुछ ज़्यादा मटेरियल ले आएंगे, यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं, वहाँ से पढ़ लेते हैं। आप लोगों का दिमाग अभी बहुत भटकेगा, दिमाग को बिल्कुल नहीं भटकाना है। अगर आपका दिमाग भटक गया, यानी कि आपके दिमाग में जो भी प्रिपरेशन किया हुआ था वो सब बाहर निकल जाएगा। सबसे पहली बात, अपने दिमाग को ये सजेशन देना है कि मैंने जितना पढ़ लिया वो इनफ है। छोटा मोटा अगर शॉर्ट नोट वगैरह आपके पास है, कुछ फार्मूला का या कुछ केमिस्ट्री का नोट्स हो, कुछ बायोलॉजी का नोट्स हो, उसको आप रिविजन के तौर पे यूज़ कर सकते हो। वही बहुत शॉर्ट नोट्स, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, जो कुछ नया कोई बता रहा है कि अब यहाँ से ये पढ़ लो, इस बुक में ये नया दिया गया, ये सब काम नहीं कीजिएगा, आप लोग उसको छोड़ दीजिएगा। दूसरी बात, एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचते, घर से एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने के क्रम में बहुत आदमी किताब खोल के बैठे रहते हैं, सेंटर पर जाने से पहले किताब खोल के बैठे रहते हैं, एग्ज़ाम रूम में जाने से पहले किताब खोल के बैठे रहते हैं। ये सब काम मत करना। अपने दिमाग को पूरी तरह से फ्री रखना, कुछ भी कचरा डालने की कोशिश ना करना, क्योंकि मुझे पता है कि उस समय में जो भी पढ़ोगे वो दिमाग में जाना है नहीं। समझ रहे हो ना? तुम लोग जो भी पढ़े होगे वही दिमाग में रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद जो भी बायोमेट्रिक होगा वो सब करवा लीजिएगा अच्छे से। अपना ओरिजिनल आधार कार्ड अपने पास रखिएगा, डुप्लीकेट वाला नहीं लेके जाइएगा, बाद में दिक्कत करेगा। वहाँ जाने के बाद जब एग्ज़ाम सेंटर में पता है सबको कि 1 घंटा पहले उधर बैठना पड़ेगा, उधर पूरा एकदम बैठ के पानी वानी पी के फ्रेश होकर बैठ जाइएगा। और जब एग्ज़ाम शुरू हो, अब खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये जो आगे का 1 घंटा है ना, वही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। अब रेलवे क्या करता है, कभी कभी रेलवे में जो है सो मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह क्वेश्चन मिक्स में आता है। उसमें क्या करता है, ये स्टार्टिंग में कभी कभी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देता है कि बच्चे उसमें उलझ जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस पे बहुत ही अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पता है कि शुरू का 10-20 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐसा डाल देगा जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका माइंड भी सही से काम नहीं करेगा, आप फ्रस्ट्रेशन में जाओगे और आगे आने वाले आसान क्वेश्चन को भी आप गलत कर बैठोगे। ऐसा कभी नहीं करना। फर्स्ट टाइम में आपका होना चाहिए कि एक बार में जितना क्वेश्चन बन गया उसको बना के निकल लो, यानी कि 1 से लेकर के 75 तक में जो आपका सारे सवाल को एक बार में देख लो। जो बना ठीक है, जो नहीं बना उसको छोड़ दो, मार्क करके, रीड करके, जो भी करना है। सेकेंड अटेम्प्ट में उन सब क्वेश्चन पे दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि होता क्या है, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस था कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 है वो एग्ज़ाम सिलीगुड़ी में दिया था। लेवल 2 और लेवल 3 वाले दिन शुरू के 10 क्वेश्चन में एक इतना बड़ा बोर्ड मार्क्स डाल के रखा था फर्स्ट स्क्रीन पे। अगर मैं उसको सॉल्व करता 2 से 3 मिनट लगता, आंसर मिलने की गारंटी नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको छोड़ा और आगे जो है सो उससे आसान क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। और आप पाओगे कि लास्ट में जाओगे तो क्वेश्चन का स्तर उतना ही आसान हो जाता है। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट देता है आपको फंसाने के चक्कर में। तो रेलवे और टीसीएस के इस पैटर्न पे फंसना नहीं है आप लोगों को। ये उनके लिए है जो अभी नए हैं, वो लोग अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, खान पान पे विशेष ध्यान रखना है। वहाँ सेंटर पे जाके कुछ ऐसा नहीं खाना है कि आपका पेट वेट गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी रखना है कि अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखिएगा। जहाँ भी जाइएगा, यात्रा अगर आपका मान लो कि सेंटर ज़्यादा दूर है तो आप लोग एक अच्छे से टिकट वगैरह करवा के जाना। ऐसे नहीं कि कहीं जनरल वगैरह में या फिर इस तरीके से मत यात्रा करना जो आपके माइंड को या आपके शरीर को पूरा अनफिट रखे, फिर एग्ज़ाम में जाके आप अच्छे से महसूस ना कर पाओ। तो ये सब का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले आपके उसके चारों तरफ का वातावरण भी उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो यही आप लोगों के लिए, आशा करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा और
सारा जो बातें हैं उस पर ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।